बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग को ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो ये एक सिलसिला शुरू करता हूँ ये टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करने का। और मेरे ये जो वीडियोस है तो ये यूट्यूब चैनल पे भी पहले ही से मैं मतलब इन्हें अपलोड कर चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि एक नया सिलसिला है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो इन अशार की तशरीह से इस्तेफ़ादा ज़रूर करेंगे। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को शेर नंबर 1 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 1 ये है कि सुन तो सही, यानी सुन तो ले, जहाँ में है यानी दुनिया में है, तेरा फसाना क्या। फसाना की मानी किस्सा कहानी, कहती है तुझको और तुझे कहते कहते हैं, या तेरे हवाले से कहा जा रहा है, कहती है तुझको और कहा जा रहा है। खल्क़ खुदा, खल्क़ मखलूक, खुदा यानी अल्लाह की मखलूक, गैबाना जब तुम मौजूद नहीं होते, तेरी गैर मौजूदगी में, तेरी गैर हाज़िरी में। तो इसका क़िस्सा ये तो मैंने पहले आपको बता दिया, खल्क़ खुदा अल्लाह की मखलूक। तो अब इस शेर की तशरीह जो है, शायर इस शेर में कहना क्या चाहते हैं, मतलब इसका जो मफ़हूम बनता है वो ये बनता है कि ए महबूब सुन तो ले कि तेरे हवाले से लोग क्या किस्से बनाते हैं। कहती है तुझको खल्क़ खुदा गैबाना क्या, और जब तुम नहीं होते हो, महफ़िल में मौजूद नहीं होते हो, तो लोग तेरे हवाले से किस्म किस्म की बातें करते रहते हैं, कर रहे होते हैं। बहरहाल इस शेर की जो तशरीह है वो ये है कि शायर इस शेर में अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम्हारे रूबरू, तुम्हारे सामने तो सारे लोग जितने भी हैं वो तेरी तारीफ़ करते हैं, लेकिन तुम्हें इस बात पर भी गौर करना चाहिए, इस बात पे भी सोचना चाहिए कि जो लोग जब तुम सामने होते हो या लोग सामने होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब तुम नहीं होते हो, तुम्हारी गैर हाज़िरी में लोग क्या कहते हैं। लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में, गैर हाज़िरी में, जब तुम हाज़िर नहीं होते हो, सामने नहीं होते हो, तो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। ज़ाहिर है कि वो तुम्हारी बेरुखी पर आज़ादाना यानी वो क्या करते हैं, राय कायम करते हैं, राय ज़नी करते रहते हैं। और वैसे भी लोगों का एक आम रवैया भी है, लोगों की ज़िंदगी का एक अंदाज़ भी है कि मुँह पर तो हर एक की तारीफ़ करते हैं, हर एक बंदे की तारीफ़ करते रहते हैं, तौसीफ़ बयान करते रहते हैं और एप्रिशिएट करते रहते हैं और उसकी बुराई करने की हिम्मत नहीं रखते। तो लोग होते ही ऐसे हैं कि जब आप सामने मौजूद होते हो तो वो तारीफ़ करते हैं और जब आप सामने मौजूद नहीं होते हो तो फिर कुछ और कहते रहते हैं। लिहाजा जिसकी वजह से इंसान गलतफ़हमी का शिकार हो जाता है। एक बंदा ये भी सोचता है कि यार ये जब मैं मौजूद होता हूँ तो ये मेरे हवाले से कुछ नहीं कहता, जब मैं उसी जगह पे मौजूद नहीं होता हूँ तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बातें बनाते रहते हैं, किस्से कहानियाँ बनाते रहते हैं और ये ग़ीबत में भी शुमार हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो बातें जब आपकी गैर मौजूदगी में की जाती हैं, अगर वो बातें सुनी जाएँ, जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में, गैर हाज़िरी में ये करते रहते हैं, तो असल हकीकत सामने आ जाएगी। असल जो हकीकत है, असल जो आईना है, तो वो सामने आ जाएगा। आशिक महबूब को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तुम जो लोगों को तारीफ़ और खुशामद पर खुश होते हो, ज़ाहिर है कि कुछ लोग तारीफ़ सुनकर खुश होते हैं और मुझे अहमियत नहीं देती। मतलब कहने का मकसद ये है कि ए महबूब, तुम लोगों की झूठी तारीफ़ें सुनते हो और जब वो खुशामद कर रहे होते हैं तो तुम उनकी खुशामद पर या वो जो आपकी खुशामद कर रहे होते हैं खुश होते हो और मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तुम्हारे दिल में और मुझे कोई अहमियत नहीं देते। एक दफ़ा तुम इनके 2 जुमले सुन ले या 2 जुमले सुन लो तो वो तुम्हारी जो गैर हाज़िरी में तुम्हारे बारे में कहते हैं, तो तमाम हकीकत जितनी भी हकीकत है, वो तुम पे ज़ाहिर हो जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ कौन मुखलिस है और कौन बेवफ़ा। कहने का मकसद ये है कि शायर महबूब को समझा रहे हैं कि एक मैं ही तेरा मुखलिस हूँ, एक मैं ही तेरा यानी वफ़ादार दोस्त हूँ, मैं ही तेरा वफ़ादार आशिक हूँ। लिहाजा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात है ही नहीं, लेकिन जब तुम मौजूद होते हो तो लोग तारीफ़ करते हैं, मौजूद नहीं होते तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें बनाते रहते हैं।
اور اسی وجہ سے شاعر یہاں پہ یعنی محبوب کو باور کرا رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے کہ لوگ تو مختلف قسم کی باتیں بناتے رہتے لیکن میں تیرا مخلص دوست ہوں. یعنی جس طرح کبھی کبھار ایک شاعر یہ بھی کہتے ہیں، جس طرح احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارا سچا دوست ہوں، مخلص ہوں، دوست ہوں، لہٰذا میرے اوپر بھروسہ کیجیے گا اور میرے ساتھ وفاداری نبھائیے گا، تاکہ ظاہر ہے کہ میرے ساتھ وفا کرو گے تو وفا پاؤ گے. لہٰذا شاعر یعنی محبوب کو مشورہ دے رہے کہ یہ لوگ جو ہے تمہارے کام نہیں آنے والے، میں ہی تمہارے کام آنے والا ہوں، لہٰذا میں ہی تمہارا مخلص دوست ہوں اور میرے ساتھ دوستی نبھائیے گا. تو اسی وجہ سے شاعر یہی کہہ رہے ہیں. امید ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سمجھیں گے بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا چلا جائے. اور میری جو ویڈیوز ہے یوٹیوب چینل پہ اردو سانگ زبان پہ، تو 900 سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہے اور کر چکا ہوں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس طرف بھی جائیں گے، وہاں پہ بھی یہ جو تشریحات ہیں میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں، لہٰذا آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.